नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री जी ने आकर के जब टीवी पे बताया कि देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन सरकार दे रही है, तो हमें मालूम पड़ा। नहीं तो इसके पहले हमें नहीं मालूम था। हम सोच रहे थे कि नहीं, जो राशन मिल रहा है वो तो आसमान से बरस रहा है। 80 करोड़ गरीब लोगों को विपत्ति काल में, महामारी में, महाअकाल में सरकार ने राशन दिया। इस सरकार का सराहनीय कदम था। सरकार ने जो भी किया हम उसकी सराहना करते हैं। भाई, जो पात्र थे उनको मिला, जो अपात्र थे उनको नहीं मिला। अपात्रता का मतलब ये है कि भाई जिनके पास राशन कार्ड था उनको सुविधा मिली, जिनके पास राशन कार्ड था नहीं, जिनके पास नहीं था नहीं मिली। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो अपात्र है। और शहरों में मित्रों, शहरों में लगभग 50% से ज़्यादा लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। तो भी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा, चारों तरफ बांटा, सरकार बांट रही है, ठीक है। लेकिन अब के कंडीशन में किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री देने की स्थिति में देश नहीं है, तो फ्री देने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देश को ज़रूरत है तो एक वैक्सीन की। मित्रों, आप लोगों को आप बता दूं कि हमारे देश में लोग कहते हैं, आज अभी कभी बात होती है तो काफ़ी दोस्त हमें समझाते हैं कि अमेरिका नहीं खोज पाया, ब्रिटेन नहीं खोज पाया, जबकि ये लोग टेक्निकल मेडिसिन में बहुत आगे हैं, ये है वो है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत देश में 2-3 कंपनियां हैं जो कि केवल वैक्सीन ही बनाती हैं, और वो कंपनियां विश्व लेवल की हैं। अगर वो कंपनियां हाथ खड़े कर दे तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो वैक्सीन बना ले। उसमें से सीरम इंडिया प्रथम स्थान पे है, जिसके पास कि कंपनी के दावे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कंपनी ने वैक्सीन बना के रख लिया है। जो सीरम इंडिया है कंपनी वैक्सीन बनाने वाली, उसने वैक्सीन बना के रख लिया है। सिर्फ ट्रायल बाकी है, और ट्रायल 3 चरणों में होता है मित्रों। पहले प्री ट्रायल होता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है। वैक्सीन तैयार है तो ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या कंपनी के ऊपर कोई दबाव है? क्योंकि इस लाइन में भी माफिया लोग हैं, इस लाइन में भी रिश्वतखोरी चलती है, और अपरंपार रिश्वतखोरी चलती है। आजकल मेडिकल लाइन जो है वो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी के समान है। कहीं से कोई दबाव तो नहीं है। आखिर में सीरम इंडिया इस पर परीक्षण क्यों नहीं कर पा रही है? इस बात की जानकारी सरकार को लेनी चाहिए और लोगों को बतानी चाहिए कि सीरम इंडिया जब वैक्सीन तैयार है तो परीक्षण में देरी क्यों है। क्योंकि आज हमें अनाज, राशन, गेहूं, चावल और चने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वैक्सीन है। वैक्सीन मिलेगा तो हमारे देश के लोग कमाने खाने में सक्षम हैं, और आज अनंत काल से यही करते आए हैं कि मेहनत मजदूरी करके अपना कमाते हैं, खाते हैं, इज्जत से जीते हैं, मर्यादित जीवन जीते हैं। उनको ये भीख नहीं चाहिए। सरकार शिक्षा दे और साधन दे, जो सरकार के काम हैं। लेकिन सरकार शिक्षा में भी फेल है, साधन देने में भी फेल है। और कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आज भारत सरकार रेलवे को ठेके पे दे रही है ट्रेन को चलाने के लिए। पहले स्टेशनों को दिया, अब ट्रेन को दे रही है। सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, किन परिस्थितियों में कर रही है, ये तो हम नहीं जानते, ये तो सरकार ही जानती है। लेकिन जो भी हो रहा है ये हमारे हिसाब से बहुत ही अनुचित कदम है। सरकार के पास ट्रेन थी तो महामारी में कम से कम देर से ही सही, लेकिन ट्रेन तो चलवाया। लेकिन अगर हमारे सरकार के पास ट्रेन नहीं होगी, भगवान न करे फिर कभी कोई ऐसी आपातकाल स्थिति आए,
तो क्या जो प्राइवेट सेक्टर वाले ट्रेन को चलवाएंगे क्या वो गवर्नमेंट को देंगे? क्या वो देश की जनता के लिए आपात स्थिति में ट्रेन को फ्री में चलवाएंगे? नहीं चलवाएंगे, उनको पैसा चाहिए। फिर भारत सरकार उनको पेमेंट करेगी, फिर वो ट्रेन चलाएंगे। ऐसी व्यवस्था क्यों है? आज रेलवे कर्मचारियों को इतना पगार देती है सरकार, इतना सब कुछ पूरी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी रेल जो है बराबर नहीं चल पा रही है देश में, और आज तक कभी नहीं चली है। मैं आज की केवल इनके कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा की बात कर रहा हूँ कि आज तक कभी भी रेल बराबर व्यवस्थित ढंग से नहीं चली है कि यात्री कहे कि नहीं ट्रेन बहुत सही चल रही है। सरकार इन साधनों पर विचार नहीं कर रही कि देश को जो सुविधा मुहैया कराई है पिछली सरकारों ने, उसको कैसे बरकरार रखा जाए। सरकार को वैक्सीन पे ध्यान देना चाहिए कि वैक्सीन कैसे मिले, क्योंकि सीरम इंडिया के काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। अगर वो परीक्षण करे तो शायद हमें 2 महीने के अंदर जो है वैक्सीन मिल सकता है। अगर सरकार सहयोग करे तो 2 महीने के अंदर हमें वैक्सीन मिल सकता है, और उससे हम लोग वैक्सीन एक बार आ गया, इलाज एक बार मिल गया तो आदमी मेहनत करने के लिए उतर जाएगा, बीमार होगा दवा कर लेगा और फिर से ठीक हो जाएगा। सबसे पहली बात कि जांच को सरकार सस्ती करे, 100-200 रुपये में करे। फ्री का अनाज देने की बजाय सरकार जांच पे पैसा लगाए कि जांच सस्ता हो, 100-200 रुपये में जांच होगी तो आम आदमी आराम से जांच करवा लेगा, बीमारी का पता चलेगा, उसका वो इलाज कर लेगा, वो अपने घर में आइसोलेशन में रह लेगा, जैसे भी है उस तरह से अपनी व्यवस्था से वो अपना जीवन जी लेगा। लेकिन सरकार खाली फोकट का, पिछली सरकार भीख देते देते चली गई, ये भी भीख देना चालू कर दिए। अब देश को भिक्षा नहीं चाहिए, शिक्षा और साधन चाहिए, और वो उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे सरकार फेल है, 100% फेल है। सरकार किसी भी मोर्चे पे सफलतापूर्वक किसी भी काम को नहीं किया। जब महीने भर मजदूर पैदल चल लिए तब ट्रेन चलवाया। उसके पहले सरकार को नहीं मालूम था कि इस आपात स्थिति में लोग भूखों मरेंगे तो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि सरकार इतना नहीं सोचती। सरकार तो बड़े लोगों की सरकार है, वो बड़े लोगों के बारे में सोचेगी, गरीबों के बारे में क्यों सोचोगी? क्योंकि क्या गरीबों से देश चलता है? देश तो बड़े लोगों से चलता है, और इनको नहीं मालूम है कि ये जो बड़े लोग हैं ये गरीबों की ही देन है। अगर गरीब टैक्स न दे तो ये बड़े लोग सरकार को टैक्स नहीं पे करेंगे। जब आप मित्रों पूरे देश के अमीर हो या गरीब हो 24 घंटे टैक्स देते हैं, रातों दिन सोया है तब भी टैक्स पे करता है, जागता है तब भी टैक्स पे करता है, हमेशा जब भी कुछ न कुछ लेता है देता है हमेशा टैक्स पे करता है। और गरीब ही टैक्स देता है, कंपनियां टैक्स नहीं देती। कंपनियां सिर्फ टैक्स को कलेक्ट करती हैं और वो सरकार के पास तक पहुंचाती हैं, और टैक्स कंपनियां नहीं देती हैं अपनी जेब से, वो गरीब के पास से ही जाता है पैसा, तभी कंपनियां टैक्स देती है। और गरीब अपना खून पसीना बहा करके जो टैक्स का पैसा देता है मित्रों, उसको सरकार इस तरह से काम कर रही है। सरकार के कामकाज को अब किस भाषा में कैसे हम कहें कि सरकार का कामकाज एकदम से फेल है, और सरकार पूरे देश की सरकार फेल है, पूरे स्टेट की सरकार फेल है, सब जगह फेल है। आज मुंबई में देख रहा हूँ मैं, थाना जिला को सील कर दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया है। इस लॉकडाउन से क्या निकलेगा परिणाम? 2 महीना पीछे 60 दिन 70 दिन तक लॉकडाउन था, क्या परिणाम निकला? पेशेंट नहीं बढ़े, अपरंपार पेशेंट बढ़े। तो इस लॉकडाउन से क्या आप हासिल कर लोगे कि लॉकडाउन आप लोगों को मिल गया एक बहाना कि नहीं लॉकडाउन लगा दो, दुकानें बंद कर दो, व्यापारी परेशान हो, दुकानों में काम करने वाले लोग परेशान हो। आप लोगों को यही दिखता है कि खाली दुकानों से दिखता है कि दुकानों से कोरोना फैल रहा है। ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दुकानें बंद होने से दुकानदार परेशान होता है, दुकानों में काम करने वाले लोग परेशान होते हैं, आम आदमी परेशान होता है, जो कि अपने काम धंधे से लौट के आएगा सोचेगा चलो कुछ खरीद लेते हैं। भाजी वाला बंद है, फ्रूट वाला बंद है, दूध वाला बंद है, राशन वाला बंद है, सारी चीज़ें बंद है। इससे क्या आप कोरोना को जीत लोगे? नहीं जीत पाओगे, क्योंकि आप लोगों को जो जीतने का जो संकल्प है वो कमज़ोर है।
आप लोग कोरोना को जीतना नहीं चाहते हो, आप लोग चाहिए तो फटाफट जो 2-3 कंपनियां हैं भारत में, सीरम इंडिया और जेडस और एक है कौन सा नाम नहीं याद आ रहा है मित्रों, इन लोगों को प्रोत्साहित करिए, वैक्सीन बनाने के लिए करिए, इनको देखिए कि कैसे परीक्षण होगा, कितना जल्दी से जल्दी आएगा, देश हमारा फिर से उसी स्थिति में आ जाएगा मित्रों। हम फिर से किसी को भी टक्कर दे देंगे और कोई चीनी मीनी और पाकिस्तान वगैरह ये लोग हमारे सामने कुछ है नहीं। नेपाल तो फूंक दे उड़ जाए, नेपाल की कोई औकात ही नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हमारे देश की राजनीति कर रही है कि आम आदमी परेशान है और आम आदमी को क्या दे रहे हैं, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चना, खाओ बैठो घर में जियो इसी से 5-6 महीने तक, फिर देखेंगे क्या होता है। आज अमेरिका में वैक्सीन लगभग आ चुकी है, 94% काम कर रहे हैं उनके वैक्सीन। और हमारे देश में, हमारा देश जो कि विश्व लेवल का वैक्सीन बनाने वाला देश है, विश्व लेवल की मेडिसिन बनाने वाला देश है, आज हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में सोए हुए हैं सब। ऐसा क्यों है, इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन नहीं मित्रों, जो गलत है उस पर आवाज़ उठाइए। अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर हमेशा के लिए गूंगे बहरे हो जाओगे। इसके लिए आवाज़ उठाना सीखिए, गलत का विरोध करना सीखिए, तभी कल्याण होगा। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें।